नमस्कार, मेरा नाम संदीप कौर है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशंस में डील करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक वीडियो के रूप में आपके सामने अगर आई हूँ तो मेरा एक रीज़न है। आज का हमें सबको पता है कि एक महामारी के बीच में हम लोग सब चल रहे हैं और वो है कोविड-19, जिसके डर से एक बहुत बड़ा लॉकडाउन हुआ और बहुत सारी सिचुएशंस जो हमारे आसपास ख़राब हो गई है। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उसका रीज़न ये है कि जिस सिचुएशंस के अंदर जो दिमाग के अंदर हमारे कोरोना ने एक डर बिठा रखा है, तो मैं उस डर को ख़त्म करना चाहती हूँ और एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके और अपनी एक्सपीरियंस के साथ आपको कुछ चीज़ें आपके साथ रूबरू करना चाहती हूँ। सितंबर के लास्ट वीक में मेरे फादर जिनको जो 65 इयर्स ओल्ड हैं और वो एक हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको फ़ीवर हुआ। फ़ीवर आया, काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर था। हमने पास के पड़ोस के डॉक्टर से मेडिसिन ली, तो मेडिसिन लेने के बाद फ़ीवर उतर गया, लेकिन दोबारा फिर वहीं। तो जितनी देर दवाई का असर होता था उतनी देर उनको 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए फ़ीवर उतरता था, वापस 103 104 फ़ीवर उनका कंटिन्यू चल रहा था। तो जैसे 2-3-4 दिन निकले तो हमने डॉक्टर चेंज किया तो उन्होंने हमें टेस्ट करने के लिए बोला। तो टेस्ट करने के लिए हमने टेस्ट करवाए बॉडी के। तो जब टेस्ट हुए तो उसके साथ साथ हमने जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो उसमें पता लगा तो डैडी का जो डायबिटीज़ का जो लेवल चल रहा था वो 400 के करीब चल रहा था। जो उनके बॉडी में ब्लड इन्फेक्शन पूरी बॉडी के अंदर हो गया था, यूरिन इन्फेक्शन पूरी बॉडी में चल रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। तो उसी के साथ साथ ये फ़ीवर बहुत तेज़ चल रहा था। तो डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि भाई आप इनका कोविड टेस्ट करवाइए और हमने फिर कोविड टेस्ट करवाया। कोविड टेस्ट की जब रिपोर्ट नेक्स्ट डे हमारे पास आई तो वो पॉजिटिव आई, डिटेक्ट हुआ कोरोना उनका। और क्योंकि वो 65 इयर्स ओल्ड थे, उनकी जो शुगर लेवल था वो 400 के करीब चल रहा था। तो यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आ चुका था। तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप इनको एडमिट करवाइए। तो हमने नियर एंड डियर्स अपने जो भी हमारे फैमिली या हमारे फ्रेंड डॉक्टर्स में थे तो हमने सबसे कंसल्ट किया उनकी रिपोर्ट्स को दिखाकर। तो सबने हमें बोला कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो आप इनको एडमिट कराइए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने अपनी फैमिली में बैठ कर जब सलाह करी, आपस में बात करी, तो हमारी जो अपनी पर्सनल राय हमारी फैमिली की चल रही थी कि हमें इनको एडमिट नहीं करवाना, क्योंकि जो भी सिचुएशन हमारे सामने है आपसे और मेरे से किसी से छुपी हुई नहीं है। क्योंकि आप अगर न्यूज़ में देखें या अपने आसपास में देखें कि जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उसकी सिचुएशन क्या हुई है, हमारे हाथों से वो इंसान निकल जाता है और उसके बाद जब हमारे हाथ में आता है तो वो आता ही नहीं है हाथ में। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी सिचुएशन माइंड के अंदर चल रही थी हमारे, कि हमने कहा कि नहीं, एडमिट नहीं करवाना, हम घर में ही इनका इलाज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे कुछ नहीं समझ आ रहा था, दिमाग नहीं चल रहा था, डर गए थे हम भी कि क्या होने वाला है अब, क्योंकि हम सबको पता है कि मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। अभी तक कोई वैक्सीन हमारे पास बनी हुई नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं है हमारे पास कि हम डॉक्टर के हाथ में डाल दें और वो डॉक्टर उनका इलाज कर पाएँ। ये हमें पहले से पता है कि उनके पास कुछ नहीं है। तो मेरी एक फ्रेंड ने हमें एक सजेस्ट किया कि फेसबुक पर एक डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। तो वो कोरोना के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने 9,000 के करीब पेशेंट का इलाज किया है। कोई मास्क नहीं लगाया, कोई उन्होंने सैनिटाइजर्स यूज़ नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने पेशेंट की रिकवरी करी है 100%। तो हमने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, गूगल पर उनको सर्च किया, सर्च करके उनका नंबर हमें मिला और उस नंबर पर मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि विदिन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर उन्होंने मुझसे सारी रिपोर्ट्स जो उनका रिटर्न में सारी चीज़ें हैं, तो रिटर्न में उन्होंने सारी चीज़ें मुझसे, डैडी की रिपोर्ट्स, उनकी जो हालात है, जो उनकी क्या क्या चीज़ें बॉडी में चल रही हैं, वो रिटर्न में मुझसे मांगी और मैंने सारी चीज़ उनको सबमिट करी। और विदिन हाफ एन आवर मेरे पास कॉल आ जाता है और उस कॉल में उन्होंने मुझे सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी। मेरे मेल पर उन्होंने मेरे डैडी की रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें मुझे भेजी और हमने फर्स्ट डे उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। और 2 तारीख से हमने उनको शुरू किया, 2 अक्टूबर से।
और पहले ही दिन जो उन्होंने हमें बताया हमने उस चीज़ को फॉलो किया, तो उनकी फ़ीवर जो था वो फ़ीवर उनका बंद हो गया। फ़ीवर जो चढ़ रहा था बार बार वो उनका फ़ीवर आना बंद हो गया। और उसके बाद जो उनका क्योंकि हमें डॉक्टर ने ये बोला था कि इनका ऑक्सीजन 92 से अगर इनकी ऑक्सीजन नीचे आती है तो आपको इनको एडमिट करवाना पड़ेगा, रिस्क नहीं ले सकते इनके साथ। तो हमें 1-1 घंटे बाद उनकी ऑक्सीजन चेक करने के लिए बोला गया था। तो हम 1-1 घंटे बाद जब चेक कर रहे थे तो ऑक्सीजन उनकी 90 से 89, 80 से 87, 87 से 86, 86 से 85 तक आ गई। और हमने तुरंत विश्वरूप जी को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हमें एक प्रोन वेंटिलेशन के बारे में बताया। तो उस चीज़ के बारे में हमें बताया, तो हमें 10 मिनट्स के लिए बोला इस चीज़ को करने के लिए। तो क्योंकि 85 ऑक्सीजन चल रही थी, हम भी डर रहे थे। फर्स्ट टाइम ऐसा कोरोना का केस हमारे सामने था और इसका कोई इलाज नहीं है, सबको पता है, तो हम लोग खुद भी बहुत डरे हुए थे। लेकिन एक विश्वास था विश्वरूप जी के ऊपर कि वो जैसे बता रहे हैं हमें वो वैसे ही करना है, क्योंकि वो हमें इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रोन वेंटिलेशन के बारे में बताया और हमने उसी तरीके से उसको फॉलो किया। और 10 मिनट के बाद, सिर्फ 10 मिनट किया, 10 मिनट के बाद 85 जो ऑक्सीजन थी वो 91 हो गई, ओनली 10 मिनट्स में। और उसके बाद वो जो बिलीव था हमारा वो और ज़्यादा हो गया, क्योंकि नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में हमने उनकी ऑक्सीजन चेक डायबिटीज़ जब हमने चेक करी उनकी, तो उनका शुगर लेवल जो आया वो 120 आया। तो वो जो ट्रीटमेंट दे रहे थे ना, उससे उनकी फ़ीवर भी उनका ख़त्म हुआ, उनकी डायबिटीज़ बिल्कुल नीचे आ गई, उनकी बॉडी की इन्फेक्शंस ख़त्म हो रही थी, उनकी ऑक्सीजन 96, 97 पे पहुंच गई, जो कि 85 पर आ चुकी थी। तो जो विश्वास था वो एकदम से बनना शुरू हुआ। और 3 दिन के अंदर, आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन के अंदर डैडी की जो हमारी रिकवरी थी वो 90% रिकवरी थी। बस थोड़ी सी खांसी थी, उसमें हमें थोड़ा टाइम लगा, 4-5-6 दिन लगे उस खांसी में। खांसी थी वो भी बहुत ज़्यादा खांसी थी, जिसको वो लाइट हो गई, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, ऐसे वाली सिचुएशन थी। तो मतलब कह सकते हैं कि 5 दिनों के अंदर एक 65 ईयर्स ओल्ड इंसान, 65 साल का इंसान जो डायबिटिक पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है, जो यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, 400 प्लस उनकी वो शुगर लेवल चल रहा है, ऑक्सीजन 85 चल रही है। तो आप मानिए कि वो किस तरीके से इन सिचुएशन से बाहर निकल गए। सिर्फ क्या किया, वो फॉलो किया जो विश्वरूप जी ने बोला। तो मेरा यहाँ पर आने का जो रीज़न है, नो डाउट मैं फूड सप्लीमेंट में डील करती हूँ, मैंने अपनी सप्लीमेंट न्यूट्रिशन भी साथ में दिए उनको। लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस इन केस आपकी फैमिली में किसी को होता है ना, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि आप विश्वरूप जी को कॉल कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक डॉक्टर उन्होंने मेरे लिए पर्सनल अपॉइंट कर रखा था, एक डॉक्टर जो 24 आवर्स मेरे को गाइड कर रहे थे, मुझे बता रहे थे। मैं रात को 12 बजे भी अगर उनको कॉल कर रही हूँ या फ़ोन कर रही हूँ, वो मुझे गाइड कर रहे हैं हर चीज़ के। सुबह मॉर्निंग में उनका कॉल खुद आ जाता था कि क्या सिचुएशन है। तो और सबसे अच्छी बात ये रही, कोई चार्जेस नहीं लिए, कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने, कोई कंसल्टेशन फीस नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। और 100% मेरे फादर इस कोरोना की बीमारी से बाहर निकल गए। और क्या किया, सिर्फ एक डाइट प्लान, एक ऐसी चीज़ों को उन्होंने बताया जो चीज़ें हमारी आयुर्वेदा से जुड़ी हुई हैं। और एक चीज़ तो हम लोग मानते हैं और मैं भी मानती हूँ और आपको भी मानना चाहिए कि खाना ही दवाई है। अगर हमने खाने को अच्छे तरीके से नहीं किया, अच्छे तरीके से नहीं समझा, तो कल को जो बीमारियां हमारी बॉडी में आने वाली है ना, उसके लिए हमें अपनी सारी इनकम को डॉक्टर्स को देना ही पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे हम लोग इन चीज़ों से बच पाएँ। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो रीज़न है कि कोरोना से ना घबराइए, विश्वरूप जी को कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी सारी जिस तरीके से वो गाइड कर रहे हैं उनको समझिए, क्योंकि वो टोटली आयुर्वेदा को डील कर रहे हैं। और मैं तो ये एक चीज़ बोलती हूँ कि हम सब लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए, अपने नियर एंड डियर्स को बताना चाहिए। और मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि अगर मैं बोलूँ कि मैं उनका प्रोपेगेंडा कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ, 101% कर रही हूँ और करूँगी। क्योंकि उन्होंने उस सिचुएशन के अंदर किया जहां आपको पता है कि एक बार डॉक्टर्स के पास कोई चला गया तो जहां 85 किसी की ऑक्सीजन होगी, वो वेंटिलेशन पे चला गया, उसके बाद उसकी क्या हालत होने वाली है आपको पता है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। लेकिन
जो सिचुएशन हमारे साथ हुई है मैंने उसको एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपकी फैमिली में भी भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी कुछ होता तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करने से आप 100% उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।